अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन शॉर्मा की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस सॉसेस के साथ बहुत ही आसान और झटपट तरीका होगा। तमाम रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपने शॉर्मा बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन को हम मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने बोनलेस चिकन लिया है 400 ग्राम। आप चाहे तो बोन्स के साथ भी चिकन ले सकते हैं। सबसे पहले हमने चिकन की मैरिनेशन कर लेनी है। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये होममेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दरा मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। विनीगर इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। विनीगर आपने ज़रूर ऐड करना है। साथ ही चिली सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। सोया सॉस शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टीस्पून। हाफ आपने लेमन ऐड कर देना है। लेमन से बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो स्टेज पर तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच दही ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसे रेस्ट पर रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। इससे चिकन में तमाम स्पाइसेस अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तब तक हम अपने शवारमा के लिए व्हाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। एक जूसर जग लेंगे, इसमें 4 खाने के चम्मच मायोनीज लेंगे। मायोनीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी। पहले आपको ये रेसिपी सिखा चुकी हूँ। अब आधा प्याज शामिल कर देंगे, 3 से 4 लहसुन के जवे शामिल करेंगे। साथ ही 1 खाने का चम्मच तिल ऐड करेंगे। तिल इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, आपने ये जरूर ऐड करना है। हाफ लेमन ऐड करेंगे और साथ ही 1 खाने का चम्मच विनीगर ऐड करेंगे। इसके बाद तमाम चीजों को आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तमाम चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आई है। जैसे हम स्ट्रीट फूड से शवारमा बनवाते हैं तो सॉसेस की बहुत ही अलग खुशबू होती है, सेम इसी तरह की सॉस की खुशबू आई है। आप इस सॉस को बनाकर फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब 1 अदद बाउल लेंगे। ये हम स्पाइसी सॉस रेडी कर रहे हैं। इसमें क्रश रेड चिली ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसमें 3 खाने के चम्मच विनीगर ऐड करेंगे। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसे रेस्ट पर रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से चिली फ्लेक्स फूल जाएं। ये हमारी स्पाइसी सॉस रेडी हो जाएगी। दोनों सॉसेस रेडी हैं। इन दोनों को एक साइड पे रखते हैं। अब कुछ वेजिटेबल्स ली हैं मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च, खीरा और प्याज लिया है। इनको बारीक बारीक लंबाई में मैंने काट लिया है। अब अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। अब 1 अदद बाउल लेंगे। बाउल के अंदर तमाम वेजिटेबल्स को आपने ऐड कर देना है। मैं इसमें लेमन ऐड करना लास्ट में भूल गई थी, आपने जरूर ऐड करना है। साथ ही विनीगर ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब। अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है और इसे ढककर एक साइड पे रख देंगे। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। एक पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच ऑयल लेंगे और इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट के बाद 1/3 कप इसमें पानी शामिल करेंगे। उसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। आप चेक कर सकते हैं। अब आपने इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। ठंडा करने के बाद इसे अच्छे से आपने श्रेड कर लेना है। तब तक हम अपने फ्राइज रेडी कर लेते हैं। फ्राइज नॉर्मली सभी को बनाने आते हैं। आलू की मैंने कटिंग करके चिप्स की शेप दे ली है। उसके बाद नमक लगाया था थोड़ा सा और इसे ऑयल में अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह से जबरदस्त किस्म के फ्राइज रेडी हैं। हम ये शॉर्मे में ऐड करेंगे। फुली लोडेड शॉर्मा बनेगा, बहुत ही टेस्टी और लजीज लगेगा। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। 1 अदद पैन लेंगे। पैन में 1 टीस्पून के करीब ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद आपने शॉर्मा ब्रेड को अच्छे तरीके से सेक लेना है। ऑयल आपने बहुत ही कम लगाना है। इसी तरह से मैं तमाम शॉर्मा ब्रेड को अच्छे से सेक लूंगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तमाम ब्रेड्स अच्छे से सिक चुकी हैं। अब उसी पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसके अंदर श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। श्रेड आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने किया है। अब इस पैन के अंदर तमाम श्रेडेड चिकन ऐड कर देंगे। कमर्शियली देखा जाए तो वो चिकन को गलने के बाद फौरन से ही श्रेड कर लेते हैं तवे पर, लेकिन हमारे पास इतने बड़े तवे नहीं होते, इसलिए मैंने इसे बाद में श्रेड कर लिया है। अब इसमें मायोनीज ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच और अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है। फाइनली तमाम चीजें तैयार हो गई हैं। अब बहुत ही आसान तरीका रह गया है असेंबलिंग करना। अब आपने एक बेकिंग पेपर ले लेना है। इसे काउंटर पे बिछा लेना है। अगर आपके पास शवारमा वाले पेपर्स हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। इसके ऊपर शवारमा की ब्रेड रखेंगे, व्हाइट सॉस लगाएंगे। अच्छे तरीके से तमाम साइड्स पे आपने स्प्रेड कर देनी है। इसके बाद चिली फ्लेक्स वाली जो हमने स्पाइसी सॉस रेडी की थी वो भी ऐड कर देंगे। स्पाइसी सॉस अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने ढेर सारा इसके ऊपर चिकन ऐड कर देना है।
चिकन ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर फ्राइज रख देनी है। फ्राइज के बाद व्हाइट सॉस दोबारा से अप्लाई करेंगे ताकि खाने में बिल्कुल भी आपको शॉर्मा ड्राई ना लगे। व्हाइट सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स में से मैंने विनीगर निकाल दिया था और तमाम वेजिटेबल्स अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने दोबारा से व्हाइट सॉस लगाई है। अब इसे अच्छे से आपने रैप कर लेना है। रैप करने का आप तरीका देख लें, बहुत ही आसान तरीका है। आपने शॉर्मे को फोल्ड करना है और नीचे से आपने पेपर को फोल्ड करना है और अच्छे से इसे रोल कर लेना है। ये देखें 1 मिनट के अंदर अंदर आपका शॉर्मा रैप हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। एक बार और आप शॉर्मे को रैप करने का तरीका देख लें, क्योंकि अक्सर लोगों को ये बहुत ही मुश्किल लगता है रैप करना। आपने शॉर्मे को ना टाइटली पकड़ना है, नीचे से आपने जरूर फोल्ड करना है पेपर को। इससे तमाम जो शॉर्मे की सॉसेज हैं बाहर नहीं आती। फिर इसके बाद आपने पेपर को अच्छे से रोल कर लेना है। लीजिए तमाम शॉर्मा तैयार हैं। बच्चों की वेकेशंस भी स्टार्ट हो गई हैं। तमाम चीजों की प्रिपरेशन करके आप फ्रिज में रख लें। जब बच्चों का दिल करे फौरन से आप इन्हें 5 मिनट में शॉर्मा असेंबल करके दे सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।